आज के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2202 के प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करेंगे। इसके पहले के 2 वीडियो में हम लोग इस प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए जिस कॉन्सेप्ट की आवश्यकता थी उसे सीख चुके हैं। अर्थात हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखना था और वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखना था। तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग पिछले 2 वीडियो में सीख चुके हैं। इस वीडियो में अब हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन है 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। मान लीजिए कि यह एक वृत्त है जिसका केंद्र यह है, O है, और इसकी त्रिज्या की लंबाई जो है सो 6 सेमी है। और यह जो त्रिज्यखंड यहाँ बन रहा है इसके केंद्र का कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो हमें इसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हल करेंगे इसे हम लोग। लिखेंगे दिया है कि r बराबर 6 सेमी तथा थीटा बराबर 60 डिग्री। थीटा अर्थात त्रिज्यखंड के केंद्र का कोण 60 डिग्री। इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर होता है। तो इसलिए हम लोग थीटा का मान 60 डिग्री रख देंगे, अर्थात 60 रख देंगे बटा 360 और गुने पाई का मान 22 बटा 7 गुने r स्क्वायर, r अर्थात 6 गुने 6। अब देखिए 60 से यह 360 कट जाएगा, 6 से 60 छक 360 और 1 6 से यह कट जाएगा 1 मर्तबे। फिर अब गुना कर लेंगे 22 छक 132, तो 132 बटा 7 सेमी स्क्वायर। तो यही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 132 बटा 7 सेमी स्क्वायर। अब हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन बना चुके हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी है। अर्थात एक वृत्त दिया गया है और हमें इसके चतुर्थांश अर्थात चौथे हिस्से का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। जैसे मैंने इसे 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया है, तो इसमें से एक हिस्से का हमें क्षेत्रफल जो है सो ज्ञात करना है। और इस वृत्त की परिधि दी गई है कि इसकी परिधि कितनी है, 22 सेमी है। अर्थात अब देखिए, जैसा कि अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, तो हम जानते हैं इसके पहले हम लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात किए थे। तो आप देखे थे कि अगर वृत्त का आधा किए थे यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात किए थे, तो इसका क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का आधा आया था। अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। तो जब आधा कर दे तो क्षेत्रफल भी आधा हो गया, 1/2 पाई r स्क्वायर हो गया। तो जब इसका चौथा हिस्सा का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, अर्थात इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, तो इसका क्षेत्रफल जो होगा सो वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 हो जाएगा। अर्थात 1/4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो आसानी से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे त्रिज्या तो दिया नहीं गया है, यहाँ पे परिधि दी गई है, तो हमें पहले परिधि से त्रिज्या ज्ञात करना होगा। आइए हल करते हैं इसे हम लोग। हल दिया है कि परिधि बराबर 22 सेमी, इसलिए त्रिज्या r बराबर, सूत्र जानते हैं परिधि बटा 2 पाई होता है। तो परिधि बटा 2 पाई यानी परिधि कितना है, तो 22 है और 2 गुने 22 बटा 7 हो गया। 2 पाई का मान 22 बटा 7 हमने रख दिया, तो यह 7 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं ऊपर वाले के बटा में सो नीचे जाए गुना में और नीचे वाले के बटा में सो ऊपर जाए गुना में। अर्थात 22 गुने 7 बटा 2 गुने 22, तो 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, तो 7/2 सेमी। तो यहाँ से त्रिज्या हम लोग निकाल लिए, 7/2 सेमी आ गया। अब हमें क्या करना है, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। इसलिए
वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर बराबर 1/4 गुने 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2। अब यहाँ पे 1 7 से 1 7 कैंसिल आउट हो गया और 2 से 22, 11 दूनी 22 होता है। अब इसे गुना कर लेंगे हम लोग, 11 है कम 11, 11 सते 77 बटा ऊपर हो गया 77 और नीचे 4 दूनी 8, 77/8 सेम स्क्वायर आंसर हो गया इसका। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 बना चुके हैं हम लोग। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 cm है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि घड़ी के मिनट की सुई 14 cm है और यह जब चलेगी तो गोल गोल चलेगी और 1 घंटे में यह घड़ी का 1 चक्कर लगाती है, अर्थात यह 1 घंटे में पूरा 1 चक्कर मिनट की सुई लगा लेती है तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। अब क्वेश्चन है हमसे कि अगर मिनट की सुई अगर 5 मिनट चलती है, 5 मिनट वह घूमती है, तो यह 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल रचेगी। तो मिनट में 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यह अगर घड़ी के मिनट की सुई जो 14 cm लंबी है, यह 5 मिनट में यहाँ से यहाँ आ गई है। अगर यह पूरा चक्कर लगाती तो एक वृत्त बनाती। तो इस प्रकार से देखें तो यह वृत्त की त्रिज्या हुई, यह वृत्त की त्रिज्या हुई और यह भाग जो हुआ सो वृत्त का चाप हुआ। तो 2 त्रिज्याओं और एक चाप से मिलकर के, संगत चाप से मिलकर के घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है, बंद क्षेत्र होता है, उसको हम त्रिज्यखंड कहते हैं। तो इसका मतलब है कि 5 मिनट में घड़ी की सुई जो क्षेत्र रचेगी वह त्रिज्यखंड होगा। तो त्रिज्यखंड की त्रिज्या क्या होगी? 14 cm। अब त्रिज्यखंड का कोण हमें पता करना है, तो आइए हल करते हैं इसे हम लोग। 5 मिनट में घड़ी के सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल एक त्रिज्यखंड होगी। जिसकी त्रिज्या बराबर 14 cm तथा केंद्र का कोण थीटा बराबर। तो देखिएगा, यह एक चक्कर अगर पूरा लगाती है, 60 मिनट में लगाती है, तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी? तो 1 मिनट में यह 360/60 यानी 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी? तो गुने 5, अर्थात यह 5 मिनट में 60 छक 360 और 6 पचे 30 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहां पे बना हुआ कोण कितना होगा? 30 डिग्री का होगा। इसलिए घड़ी के सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल बराबर θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है? तो 30 है और बटा 360 गुने 22/7 गुने 14 गुने 14। अब इसे हम लोग कटा लेंगे। तो 12 तियां 36, यानी कि 30 में 12 से गुना करें तो 360 हो जाएगा। इसका 7 दूनी 14
2 से यह 6 मरतबे कट जाएगा, फिर 2 से यह 3 मरतबे और 11 मरतबे। अब गुना कर लेंगे इसको, 14 से जब 11 में गुना करेंगे तो आएगा 154/3 cm²। तो घड़ी की सुई 5 मिनट में 154/3 cm² का क्षेत्रफल रचेगी। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। बस आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।